वो ज़्यादा डर गया था कि हम जब वो टमाटर पे गुजारा करेंगे। खाना छोड़ दिया इसने, सारी रोटियां साथ ही वापस ले गए। रात के तकरीबन 11 बज गए। बाहर इस टाइम जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं फरहान असलम। कल रात में काफ़ी ज़्यादा डरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो कुछ लोगों के भागने की पहले आवाज़ आई तकरीबन 8:01-2 पे। तो मुझे दो तरह के शक हुए। एक ये कि यहाँ पे कोई जानवर ऐसा हो सकता है, लाइक बोलते हैं पिग बोलते हैं, या गीदड़ ऐसे हो सकते हैं, लाइक ज़्यादा गीदड़ हों, या बड़ा वो से होती है उसके अलावा जानवर। वो अब से का जो है वो मुझे आइडिया नहीं है वो किस तरह से चलता है, उसके चलने की किस तरह की आवाज़ आती है। ना मुझे जो वो पिग की आवाज़ का पता है, चलने की आवाज़ का। वैसे चलो बोलने की आवाज़ का पिग का पता है, और जो है वो से उसकी बोलने की आवाज़ का भी नहीं पता। मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ। खैर मैंने कभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। कुछ टाइम गुजरा, मुझे ऐसा लगा कि ना किसी ने इसके साथ जो वो छेड़छाड़ की है। इसकी जना एक बार शोर की आवाज़ आई है, हिलने किस तरह से आवाज़ आई। फिर मैंने भाई मुबारक को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे जब इसी तरह से आवाज़ आ रही है तो क्या करना चाहिए। भाई कहते हैं कि विंडो में से देखो, तो अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो मतलब फिर ठीक है, वरना बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर नहीं निकलो। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं रात को ऐसे पता अकेला था। तो 4-5 मिनट गुजरे तो मैंने ना नोटिस किया कि उसके बाद कोई आवाज़ आना चाहे वो बंद हो गई थी। मैं कहा क्या पता मतलब। और मज़े की बात कि डोली भी नहीं बोल रही थी टोटल टाइम के अंदर। इस टाइम के अंदर तकरीबन 20 मिनट का टाइम टोटल लगा इसकी सारी चीज़ को, और डोली भी नहीं बोल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। या तो ये कि जो डोली को जानता है, लेकिन डोली के साथ दोस्त है, वो जो है वो आया और वो कि ऐसा हादसा कर रहा हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि डोली यहाँ पे है ही नहीं है, डोली कहीं साइड पे गई हुई है, और यहाँ पे जो है वो सारा मामला हो रहे हैं। और वो ज़्यादा डर गया था। तो इसके बाद जब मैंने कॉल की तो भाई ने ऐसे से मुझे बताया। तो मैं बाहर निकल के देखा, मैंने देखा सामने जो वो मुझे विंडो में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और विंडो की जो डायरेक्शन है वो ऐसी इधर जो है ना वो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता है। तो मुझे जो डाउट ऐसा हुआ कि सामने तो कोई नहीं है, लेकिन शायद इधर ना कोई हो। मैंने एक बार करके देखा, कुछ टाइम कॉल मिला के कॉल चलती हुई मैंने देखा। देखने के बाद अब सीन कुछ ऐसा था कि मुझे एक बार ऐसा लगा कि जिसने यहाँ पे चला ना, जैसे जंपिंग करके जैसे कुछ चलता है ना, इस तरह से चला है। तो मुझे ऐसा लगा शायद उसने खुद ही नॉइस दिया ताकि मैं बाहर आऊँ। और तरीक़ा वारदात जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, ऑब्वियसली एक तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक टांग में बंदा क्या कर सकता है ऊपर से भाग कर। और वैसे भी ये होता है कि वैसे चाहे इतना हादसा ना हो, जब उन्हें पता लगता है कि जो है जितने भी पर्सन हैं यहाँ पे वो अंडर कंट्रोल आ गए हैं, तो हादसे की रेशो जो है वो बढ़ जाती है और उसकी शिद्दत भी जो है बढ़ जाती है। तो जो भी शर की नीयत से आया होता है वो फिर तसल्ली से जो है वारदात डालता है, और एज मैक्स एज दे कैन वो जो है वो इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया वक्त, और डर भी इंसानी नेचर का हिस्सा होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो ना डरे, कहीं ना कहीं हर इंसान ज़रूर डर जाता है। खैर चलो, अच्छा गुजर गया वक्त। वो भी सूरज भी माशाल्लाह तुलू हो चुका है हमारे पास, और आज मैंने आपको सराउंडिंग में नहीं दिखाई है अभी तक। और सुबह सुबह तितर की आवाज़ें दोबारा से आ रही हैं। इस साइड से आ रही थी कुछ टाइम पहले, अब यहाँ पे नहीं आ रही है, अब ज़्यादा इस साइड से आ रही है। वैसे मैंने जब सुबह दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ देखी थी वो ये ट्यूबवेल वाला डब्बा था कि ये साथ है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सी सराउंडिंग के साथ किसान जब अपने कामों पे आ चुके, परिंदे जब वो हवाओं में उड़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वैसे आज गांव वाली साइड से जो बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। वो दो जानवर किसी ने बांधे, और आज इस साइड पे भी जब वो कोई काम करने नहीं आया है सच। मैं भी कुछ टाइम पहले तक अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, और अभी जो मैं ज़रा रेस्ट करने के लिए डिवाइस छोड़ी और बाहर निकले हम लोग। इंजॉय कर रहे थे वाटर और साथ में सनसेट। आज या कल में प्लान बन रहा है बहिज़मत का गुजरांवाला जाने का, तो हो सकता है कि वो मुझे कहें कि चलो, और फिर उसके बाद शायद मेरी वापसी कम ही चांस है। लेकिन यह कि मैं इस नज़ारे को खूब मिस करूँगा। वजह यही है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जाओ, मेरा अकेला रुकना जाओ इतना सेफ़ नहीं है। मुझे जो ऐसा सर्व करने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं। चलो घर में ही होता है कि बंदा वक्त पे खाना खा लिया, या रात में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सारा मामला तो हो जाता है। और यहाँ पे ये रूटीन है कि जब शाम होती है असर के बाद सभी चले जाते हैं, उसके बाद मैं अकेला होता हूँ। सुबह तकरीबन 9-10 के करीब आते हैं, वो भी अबूजान आते हैं, और बहिज़मत जब वो अक्सर लेट आ जाते हैं, अक्सर थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं। अबूजान तो वैसे ही लाजमी आना होता है क्योंकि यहाँ पे जो डोली है, डोली के लिए जो खाना वगैरह देना होता है। अभी साथ मेरे लिए भी खाना आ जाता है क्योंकि अभी तक जो मेरे पास बर्तन अवेलेबल नहीं है। वैसे माशाल्लाह मेरे सामने इस टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है एक व्यू, इसके अंदर हमारे पास है वो तकरीबन 3 से 4 कलर्स बन रहे हैं। थोड़ा रफ ग्रीन कलर बन रहा है, और ये बिल्कुल नीट लाइट ग्रीन कलर है। ये बन जाता है ब्राउन ब्राउन, ये वाला कलर बन जाता है डार्क ग्रीन, ये भी तकरीबन डार्क ग्रीन में आता है लेकिन ज़रा लाइट है उसकी निस्बत। और आसमान पे जो वो नीला और सफ़ेद कलर, ये कलर्स नज़र आ रहे हैं कैमरे के अंदर, लेकिन जब आप आंख से देखते तो आपको 170 तक का जब एंगल नज़र आ रहा होता है नॉर्मली। तो
आपको जब वो और ज़्यादा कलर और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्शन जब वो नज़र आ रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मज़ा है यहाँ पे। रिस्क भी ज़ाहिर सी बात है साथ साथ ही है, लेकिन ये कि यहाँ पे मज़ा भी बहुत ज़्यादा है। और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखें, इनका कलर कितना मज़े का है। ये ब्लूइश पर्पल सा अजीब सा कलर है, जो कलर का नाम भी नहीं आता, उड़ गया। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। अभी एक करीब गांव की मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि एक आदमी की जब वो बिल गुम हो गया, क्योंकि 2 बिल आने तो उसके घर के अंदर एक आया और एक आया ही नहीं है, तो जिसके पास है वो काइंडली दे दो। तो ऐसे काम भी होते हैं देहातों के अंदर अक्सर। वक्त हो गया हमारे पास 7 का, मेरा ख्याल आप जब डोली को नाश्ता डाल देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं जब उसको ज़रा नाश्ता डाल देता हूँ। डोली की रात भी जब खासी मुश्किल गुजरी है आज वाली। डोली का खाना मैंने पकड़ लिया और उसे भी अंदाज़ा हो गया कि इसको जब नाश्ता मिलने वाला। वैसे आज डोली भी जब ऐसा दौड़ी नहीं है नाश्ते को देख के, पता नहीं क्या बात है। जल्दी मिल गया आपको? जैसे पहले लपकती थी उस तरह नहीं लपकी आज। मेरा ख्याल है ये कुछ बाहर से खा, ये पता नहीं क्या वजह, रोटी के करीब नहीं गई आज, खाना छोड़ दिया इसने। अब इसकी रीज़न क्या है ये तो अब्बू जी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे मेरे से, क्योंकि अब्बू जी जो है डोली को डील कर रहे थे एक अरसे से। तो ये है कि भी देखते हैं क्या बनता है, और आप इंजॉय करें इस साइड का नज़ारा। मैं उस वक्त से बैठा वीडियो एडिट कर रहा था और इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग बहिज़्मत का। जैसे बहिज़्मत आता है फिर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने के लिए भी जाना है, और इसके अलावा कुछ शॉपिंग का भी प्लान बन रहा है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है बहिज़्मत के मूड पे या उनके टाइम पे, क्या शेड्यूल बनता है उनका। अभी तक एक कन्फ्यूजन जो है वो स्टिल चल रही है कि पता नहीं मैंने यहाँ पे रुकना भी है कि नहीं, क्योंकि फोर्स किया जा रहा है मुझे कि यहाँ से जब वो घर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जब इतना सेफ़ नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी थोड़ा बहुत जो मुश्किल है सो है, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि मेरी जो वो ऑलरेडी टांग का प्रॉब्लम है, तो इसलिए। लेकिन मैं अभी तक बहुत फोर्स करके यहाँ पे रुका हूँ, और वैसे पर्सनली अगर मैं खुद देखूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जो आपकी फैमिली होती है वो आपके बारे में इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होती है, आपके बारे में जो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके पास। अगर आपको हल्का सा बुखार भी होगा ना और आप उनकी नज़रों के सामने नहीं होंगे ना, तो उनको लगेगा पता नहीं क्या 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 हो गया। इवन आप जो है चाहे नॉर्मल कर रहे हो सारा कुछ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए अब देखें क्या बनता है नेक्स्ट, बट कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन एक कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ 1-2 दिन में, शायद जो है वो मज़ीद एक डिसीजन जो है वो हमेशा चक्कर लगाना पड़े गुजरा वाला। कुछ काम के लिए जाना बैजमा ने भी, और मुझे भी कह रहे हैं गुजरा, तो फिर इंशाल्लाह जाके दोबारा से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को लेके। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जो रहने दिया जाए यहाँ पे, और बाकी फिर जो इंतजाम आता है वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और यहाँ पे मज़ेदार सा सेटअप बनाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है उनके डिसीजन पे। बाहर माशाल्लाह मज़ेदार सी हवा चलना शुरू हो गई है, और मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। बाहर जाके पानी की बोतल पकड़ते हैं और बाहर जाके लेटते हैं। हल्की हल्की नींद भी आ रही है, हो सकता है मैं सो जाऊँ, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जब हमें क्विकली जाना होगा बाहर। टाइम के लिए यहाँ पे लेटा था और मैं सो गया हुआ था। मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। वक्त हमारे पास हो चुका है करीब 11:30 का, और बहिज़्मत जो है वो अभी तक भी नहीं आए हैं। जैसे जंगल भी बिल्कुल शांत लग रहा है, कदुका बर्ड्स की वजह से बाकी बिल्कुल शांत है। इधर खेत में करीब लगाया हुआ है तंबाकू। इस साइड पे किसान आते हैं, वो उस साइड पे चले गए। इस साइड पे सब्जी लगी हुई है, धनिया वगैरह। उधर जो आवाज़ नहीं आया कोई भी। और आसमान पे माशाल्लाह बादल चेक करें, बादल ही बादल हो गया आज आसमान पे, और हवा भी बेहतरीन तेज़ वाली चल रही है। इन दोनों चूँकि ज़मीनें वगैरह खाली हैं, तो ज़मीनें जब खाली होती हैं तो हवा जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत स्पीड में चलती है। और आसमान की ये वाली साइड जो है वो तकरीबन साफ़ ही है, ज़्यादा बादल है, बाकी जो है वो तकरीबन साफ़ है। और परिंदे जो है बहुत कोशिश कर रहे थे इधर को आने की, लेकिन आए नहीं जा रहा हमसे। शायद हवा इतनी तेज़ आई है, पता नहीं क्या वो खेल रहे हैं शायद। बार बार इधर आते हैं फिर सारे के सारे पीछे, फिर इधर आते हैं फिर सारे के सारे पीछे। चेक फिर पीछे जाएगी। इसी तरह से सारे के सारे यही काम कर रहे हैं, इधर आते हैं फिर दोबारा पीछे चले जाते हैं। जहाँ पे उसने पानी फेंका था ये जो है दोबारा से सख्त हो गई। होप्स हो कि आज बारिश आएगी तो बारिश की वजह से फिर से जब वो नरम हो जाएगी। इंशाल्लाह इस बार जब उसको सख्त नहीं होने देंगे, हम जब वो लगा देंगे। मैं प्लान कर रहा था 1-2 दिन पीछे लगाने का, लेकिन कुछ मसरूफियत ही ऐसी रही। एक दिन जब वो मशीन लग गई ज़मीनों के अंदर, इसलिए नहीं लगा सके। उससे अगले दिन चले गए हम स्विमिंग पूल पे, उस दिन भी नहीं लगा सके। और आज जो ये वाकई सख्त हो चुकी है, ले लगाना काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है मुझे। इनकी इसको उठा के कम से कम मेरे पास कोई कर दे तो वो जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन आज कोई आया नहीं और अकेले मैं कर नहीं सका अभी तक। ऊपर से ज़मीन भी होगी भी सख्त, अब वेट करते हैं इसके नरम होने का। मौसम माशाल्लाह खासा मज़ेदार महसूस हो रहा है। मैं आके इधर बनने पे बैठ के, और अब मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे लेट जाया जाए, क्योंकि जब वो हवा भी यहाँ काफ़ी मज़े की लग रही है और है भी ग्रीन ग्रीन।
ऐसे में से लेटना मुश्किल होगा, मुझे मोबाइल छोड़ के लेटना पड़ेगा दोनों हाथों की हेल्प लेके। बाहर का व्यू यहाँ से नज़ारा बड़ा मज़ेदार है। आहा हा हा, सुकून पुरसुकून। चेक करें नज़ारा। और मेरा ख्याल है कि मुझे जब वो नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम जब पहले सोया, तो मैंने आंखें जब हल्की हल्की मदम हो रही हैं, लाइक बंद हो रही हैं सुकून की वजह से, लेकिन ये है कि बाकी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लेटे हुए हैं अभी तक इधर ही और इंजॉय कर रहे हैं यूट्यूब। रहा है कि अब इसके बाद होगी बारिश। ये वाली साइड भी बादलों से फिल हो गई है और इस साइड पे तो बादल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। चेक करें तो बारिश के इम्कान आ जाओ, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। ये चेक करें कैसे डार्क हो गया। गेट रेडी फॉर रेन। तो जैसी बारिश होती है फिर जब दौड़ लगानी पड़ेगी कपड़े में, लेकिन एक तब तक लेटते हैं सरसराहट पत्तों की, मज़ा आ रहा है। ये तो ऐसे से हमला करने के लिए मेरे पे आया था, अचानक मैं डर गया था एक बार, लेकिन एक वो तो जाके बैठ गए। बारिश के खतरे जब आना शुरू हो गए हैं, हमारी शर्ट पे गिरे हैं, ये देखें, ये एविडेंस के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, बड़ा गीला गीला था। और मेरा ख्याल है हमें जब इधर से बंदा चले जाना चाहिए, नहीं तो बारिश एकदम तेज़ हुई ना, भी थोड़ा भी नहीं जाना मेरे से, तो मेरा ख्याल निकलते हैं। एक राउंड तो बनता है जाते जाते। वाह माशाल्लाह खूबसूरत। बस लम्या पिया एट देयर। और ये वाला नज़ारा तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, ये छोटा सा बन रहा है ना ऑरेंज से कलर का, ये काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं इसको देख, क्योंकि माना जाता है कि जब ऐसा मौसम होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर देखते क्या बनता है, आसमान पे बादल जो बहुत सारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामला ही करे सबके लिए। और जाते जाते जी रास्ते में आ गया हमारे पास पुदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा ताज़ा पुदीना। वही हुआ, हमारे यहाँ आते थे बारिश बहुत तेज़ हो गई है और डोली बिट के अंदर आ गई, बच रही है बारिश। वो सामने वाले भाई साहब थोड़ी उठा रहे थे, उनकी भी दौड़े लग गई हैं। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और चेक करें कितना डिस्टेंस बन रहा है, और वहाँ से जाओ यहाँ तक छींटे आ रही है मेरे पे। हल्का हल्का दिल तो कर रहा बारिश में नहाने का, लेकिन ये कि मैं इसलिए नहा रहा, क्योंकि अगर मैं एक बार नीचे उतरा तो वहाँ से ऊपर चढ़ते जाओ सारी जगह हो जाए स्लिपरी, तो फिर सेफ़ नहीं होता। तो कहीं ऐसा ना हो कि नहाने के चक्कर में कोई नई चांद चढ़ा हो, तो इसलिए जाओ उधर हम नहाते नहीं हैं, हम इंजॉय करते हैं इधर खड़े होकर बारिश को। डोली भी जाओ इधर अंदर बैठ के इंजॉय कर रही है बारिश को। जी तोड़ के लाए हैं जी सब्जियां किचन गार्डन में से, और मैंने रख लिए एक अदद प्याज और कुछ टमाटर। इसमें है जी कद्दू शरीफ, साग और पालक, धनिया और मेथी। तो मुझे खाना अभी खाना। बारिश ने तो हमारे साथ धोखा ही किया है, बस थोड़ी सी हुई है और चली भी गई है। लेकिन इतनी सी बारिश होने का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा पानी जब ज़मीन पे गिरा तो हर जगह से जब ठंडी हवा आ रही है, ऐसे से जंगल वाली हवा आ रही है हर साइड से। हवा इवन उस साइड से इधर को चल रही है आज, लेकिन अभी भी जब हल्के हल्के कतरे गिर रहे हैं बारिश के। रात काला हो गया है। वक्त हो गया हमारे पास करीब 5 क्या, और आज पता नहीं क्या बात है, खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा है। मौसम से इधर बैठा हूँ, फिर से दोबारा से जब वो बारिश के कतरे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरा इरादा बन रहा था कि हम जब उधर आज मार्केट जाएंगे, लेकिन फिर बाजमत आए नहीं आज। जब वो आए नहीं तो फिर हम जा ही नहीं सकते, जब हम जा ही नहीं सकते तो फिर पंजाबी में कहते हैं ना, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, आया है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और डोली भी जब वो आके अंदर बैठ गई है, मेरा ख्याल ये इंतज़ार कर रही है खाने का, तो इसको भी ज़रा रोटी डालते हैं। हाँ पता लग गया, समझ आ रहा है जिसको खाना कहा मैंने। डोली को डाल देते हैं खाना, हमारी ड्यूटी जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ बैठते हैं और बैठ के एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा सनसेट। साथ में ले आया हूँ मैं टमाटर और नमक, हम इंजॉय करते हैं जी टमाटर। ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत से टमाटर, मज़ेदार से अंदर तक पके हुए। चलो ये वाला टमाटर भी जब बहुत ही मज़े का, स्पेशली जब साथ हम लगाते हैं ना नमक, फिर तो क्या बात है, नज़ारे अलग हो जाते हैं। और टमाटर खाने के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी चाहे मैं इंजॉय करता हूँ टमाटर। 2 टमाटर हमारे पास बाकी रह गए हैं। और मज़े की बात, आज मैंने जो अपना बिस्तर भी नहीं उठाया था, पता नहीं क्या बात रही, आज लीज रहा हूँ। उसके अलावा मैंने जो ज़्यादा काम ये किया कि मैंने आज 2 वीडियो जब इकट्ठी एडिट कर छोड़ी हैं। अब कहीं भी जाएंगे इंशाल्लाह तो या मैं डिवाइस भेज के तो उसको जब अपलोड करवा दूँगा ईजीली,
आज का काम बिस्तर करने का नहीं है, आज का काम है बिस्तर झाड़ने का, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी बार जाके बैठे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पर रखी और उठाई तो काफ़ी सारी जगहों पर रेत रूत गिर गई है। आज वो बिस्तर मुझे झाड़ के सोना पड़ेगा। और ये आ गया जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी टमाटर। थोड़ा सा नमक और डालते हैं इसके अंदर। हुई वैसे आज डोले के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती है, वो तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुई है, लेकिन मेरा टमाटर जो आखिरी उधर पड़ा, पहले वो खा ली जल्दी जल्दी। और बताने से पहले ही जब वो अब्बू जी आ गए हैं, हम जो ये टमाटर ज़रा खाते हैं अपना आखिरी वाला। सूरज हो चुका है जी तकरीबन गुरूब, बादलों के पीछे जा चुका है, रोशनी जो बहुत मदम सी हो गई है। अब्बू जी को वापस आना पड़ा क्योंकि अब्बू जी जो है वो गलती से सारी रोटियां साथ ही वापस ले गए थे। ना डोली के लिए रोटी छोड़ी और ना जो मेरे लिए, मैंने भी ये खानी होती शाम को, तो ना मेरे लिए रोटी छोड़ी और ना डोली के लिए छोड़ी। अब्बू जी सारी रोटियां ले गए थे, मैंने जो टमाटर खा के पेट भर लिया। और डोली को पहले की पड़ी हुई थी रोटी, वो मैंने डाल दी, डोली का भी पेट भर गया। अब्बू जी को जो सिर्फ चक्कर ही पड़ा, लेकिन ये अब्बू जी लेके आए हैं स्पेशल, डोली के लिए हड्डियाँ आ गई हैं स्पेशल, और वो एंजॉय कर रही है अपनी हड्डियाँ। साथ में जी हमारे पास आमलेट, ये भी अभी स्पेशल बन गया है ताज़ा ताज़ा। डोली बैठ के इधर आके मुझे जब सारी चीज़ें उठानी है। मेरा इरादा था कि हम जब वो टमाटर पे गुजारा करेंगे, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए रोटी दोबारा से आ गई, और रोटी भी आ गई, और साथ में जब अंडे का आमलेट भी आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैरों के खा लिया। अब्बू जी अब जा चुके हैं, और हम जो वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं, अंदर रखते हैं, बिस्तर भी सेटमेंट करने वाला भी वो करते हैं, और उसके बाद फिर वेट करते हैं अंधेरे का, अंधेरा होगा फिर जाके लेट जाएंगे। डोली को जाओ थोड़ी रोटी और डाल देते हैं हम, और इससे भी अंदाज़ा हो जाता है बड़ी जल्दी। सब भाग जो बदतमीज, शर्म नहीं आती आप। और डोली इंजॉय कर रही है इसका खाना दोबारा वाला। और सूरज मुकम्मल ग्रूब हो चुका है माशाल्लाह, आसमान जो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इसे लग रहा है शायद हो रहा है रोटी इसके लिए। 2 बार तो दिया आपको, और कितने बार देनी है भाई, काफ़ी नहीं हो गया? शोही 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 साथ ही बैठ जाती है। चलो भाग जाओ, मस्तियाँ मस्तियाँ स्पीडें। वो भाग गई, कहाँ गई पता नहीं, कहाँ चली गई, अब वो आ गई। लो जी, बस 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 बस, थक जाएंगी भाई, फिर तुम रोटी नहीं दोबारा पानी। इस साइड पे बादल भी गरज रहे हैं। सामान बाकी रह गया था इनकी, जैसे टमाटर वगैरह हम खा रहे थे, उसके अलावा पानी की बोतल, इसको भी जाओ बंद रखते हैं। खाने मगरिब भी स्टार्ट हो गई है, मैंने अभी बिस्तर भी नहीं किया है ना, कल ही जान लग स्यापे। तो एक अब जल्दी से जाके बिस्तर करते, फिर दोबारा आके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए खड़े होंगे, क्योंकि बाहर जाओ वो मौसम बहुत ही मज़े का, बहुत 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 मज़े का बाहर मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर सेटमेंट करके मैं आ गया हूँ वापस, और अभी हम यहाँ पे खड़े रहेंगे काफ़ी टाइम के लिए, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। और ये बोल रहे हैं जी उल्लू, इस साइड से बुलबुल की आवाज़ आ रही खूबसूरत सी। और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे मेंढक किसी ने बोल रहा था जैसे उसको जब किसी सांप वगैरह ने पकड़ा हो। बादलों की तहें चेक करें माशाल्लाह, है ना खूबसूरत लेयर्स। हो गया 7:09 और दरख्तों के पीछे काफ़ी ऊंची आग लग रही है मुझे। इस जगह पे जो आपको रेडिश नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आग है कोई, काफ़ी ऊंची है, बट समझ नहीं आ रही है किसी बेचारे की तूड़ी को लग गई है, या पता नहीं कुटर की इतनी आग है। लेकिन कुतर की इतनी आग होती नहीं आमतौर पर, इतनी ऊँची जितनी ऊँची आई हुई है, मतलब इधर से देर में दरख्तों से भी ऊपर गई हुई है। आग मज़ीद ऊपर होती जा रही है, मज़ीद बढ़ती जा रही है। चलो अल्लाह ताला खैर करें जिसके बेचारे की भी लगी हुई है। स्मोक भी जो वो खासा हो रहा है, लेकिन चलो वो तो कुतर का भी होता है, लेकिन आग इतनी ऊंची नहीं। और हल्का हल्का नॉइस भी आ रहा है उस साइड से लोगों का। जो सामने आग लगी हुई है ये लगी हुई है कुतर को, लेकिन ये भी उन्होंने गलत डायरेक्शन में लगा दी हुई है, और शाम के टाइम पे आग लगा रहे हैं, भला दिन टाइम में लगाते। वक्त हो चुका है हमारे पास करीब 7:30 का, और हम जो थोड़ा टाइम वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद फिर चलते हैं रूम में, क्योंकि यहाँ पे जाओ मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, और वैसे भी जब ज़्यादा टाइम के लिए बाहर आना इतना सेफ नहीं है, तो गीदड़ वगैरह और बाकी इस तरह की चीज़ें जब बाहर आने का खर्चा ज़्यादा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शोखी का फ़ायदा है हमें, हम जो अपने सेफ हैंड रहते हैं, हमें क्या जरूरत है पुट पंगा लेने की। भाई एक आगे टूटी हुई है बेचारी, तो कहीं आता ना हो कि नवा कट्टा खोला हुआ हमने।